सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो। मीनार गिर चुके हो तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और कहने वाले ने यूं भी कहा है कि मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेईमा को आफियत के राज समझाओ। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। सामाईन मुकर्रम, ये थे कारी मोहम्मद दानिश अल कासमी जो अछूते अंदाज, निराले तर्ज में तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमा रहे थे। और सामाईन यकीन जानिए, मेरा दिल तो अंदर से ये कह रहा था कि पढ़े जाओ कलामे इलाही मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कलामे इलाही मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। सामईन मोहतरम, आप जानते हैं हमारी फहरिस्त बड़ी तवील है, एक से बढ़कर एक उलमाए किराम आपके मदरसे में तशरीफ फरमा है। मेरे करम फरमा बड़े भाई और आपके इस मदरसा मदीनतुल उलूम के डायरेक्टर जनाब कारी मोहम्मद आरिफ साहब ने यकीन जानिए चुन चुन करके हीरो को बुलाया है। आइए बहरहाल आगे बताऊंगा मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद नंबर जो आता है वो नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। और वो इसलिए भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई जात लायक व फाइक, काबिल एहतराम और बाइसे बरकत है तो वो आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अम्मा आमिना की आंखों की ठंडक, जिसे कुरान कभी वज़ुहा कहता है, कभी वल्लैली इज़ा सजा कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी माज़ाक़ल बसर कहता है। और सुनने वाले सामईन, अगर आप इस नाचीज जाबिर फरहत ताउलवी से मालूम करे तो मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहूंगा कि जिस रब ने पूरा कुरान ही मुहम्मद की शान में नाजिल कर दिया हो तो उस नबी का क्या कहना। उलमाए देवबंद तो यूं कहते हैं कि ए जन्नत, मुफ्ती साहब, ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं और मैंने माना जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जब ये बात आगे बढ़ी और उर्दू अदब के टाइगर मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी के पास पहुंची तो मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यूं कहा कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जब ये बात आगे बढ़ी और जनाबे मुनव्वर राना तक पहुंची तो जनाबे मुनव्वर राना ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, और जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। सामईन मोहतरम, जब ये बात चलते चलते आगे बढ़ी और देवबंद के पास एक गांव राजोपुर में पहुंची तो राजोपुर का वो शायर जिसे उर्दू अदब की दुनिया में जनाब जावेद आसी के नाम से पहचाना जाता है, जब ये बात जावेद आसी पर पहुंची तो जावेद आसी ने नबी की शान में यूं कहा कि समंदरों में रवानी तलाश करता है, समंदरों में रवानी तलाश करता है, सुलगती रेत पर। ये पहली मर्तबा हमारे चचा ने, नवाब भाई बैठे हैं, उन्होंने इनाम पहुंचाया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जावेद आसी ने कहा है कि समंदरों में
روانی تلاش کرتا ہے، سلگتے ریت پر پانی تلاش کرتا ہے، ضرور ذہنی توازن وہ اپنا کھو بیٹھا میرے نبی کا جو ثانی تلاش کرتا ہے۔ اور عبدالپور اور پورا اور مبارک پور کے زندہ دل لوگوں، جب یہ بات آپ کے شہر، میرے شہر، محبتوں کے شہر مظفر نگر میں پہنچتی ہے تو مظفر نگر کا وہ شاعر جسے اردو ادب کی دنیا میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ جناب خالد زاہد مظفر نگری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جب یہ بات خالد زاہد تک پہنچی تو خالد زاہد نے قلم اٹھا کر مسکرا کر نبی کی شان میں یوں لکھا، خالد زاہد نے لکھا کہ پھیلی کوئی تردان سے خوشبو نہیں گئی، ارے آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، اور جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تاہم اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ سامعین محترم، لیجئے آپ کے چہیتے شاعر، ہر دل عزیز شاعر، اور وہ شاعر کہ جس کا دن کبھی تاولی میں ہے تو رات دلی میں ہے، رات دلی میں ہے تو سورج اتراکھنڈ میں نکلتا ہے، اسفار کا یہ عالم ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ آپ کا جانا پہچانا، آپ کا چہیتا اور ہر دل عزیز شاعر میرے بڑے بھائی کرم فرما حافظ نواب عالم نواب صاحب تاولوی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں اور نعت نبی پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں شکیل سکندر آبادی کے کہ انتہا کرتا ہے آغاز تیرے پڑھنے کا، انتہا کرتا ہے آغاز تیرے پڑھنے کا، اور جان پایا نہ کوئی راز تیرے پڑھنے کا، اور سننے والوں کو نواب تو دیوانہ بنا دیتا ہے، ہائے کیا خوب ہے انداز تیرے پڑھنے کا۔ حافظ نواب عالم نواب صاحب تشریف لائے اور اپنی بہترین آواز سے ہم سامعین کو محسوس فرمائے۔